दोस्तों, क्या आपको ये बात पता है कि जब कोई खिलाड़ी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतता है तो वो अपना तमगा अपने दांतों में क्यों चबाता है? इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा घोड़ा जो अपने मालिक की मौत पर इंसानों की तरह रोने लगा था और वहां पर मौजूद लोग काफी ज्यादा हैरान हुए थे। इसी तरह आपको दुनिया की सबसे महंगी तस्वीर के बारे में आज की वीडियो को देखने के बाद मालूम हो जाएगा। ये और बेशुमार किस्म के ऐसे हकाइक आज की वीडियो का हिस्सा हैं जिन्हें देखकर आप सभी लोग हैरान रहने वाले हैं, इसलिए ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम आपको दुनिया के सबसे उस कीमती एक कारनामे को बताते हैं, एक तस्वीर के बारे में बताते हैं जो सबसे कीमती तस्वुर किया जाता है। दुनिया की सबसे ज्यादा कीमती और निलौद ऊंची की शाहरा आफाक शाहकार मोनालिसा की तस्वीर की एक खसूसियत ये है कि इसकी आंखों पर भंवे नहीं, यानी उसकी आंखों के ऊपर बाल नहीं है। हसीनों की मुस्कुराहट को मगरबी और मशकी शोहरा मोनालिसा की मुस्कुराहट से तशबीह देते हैं। मोनालिसा की मुस्कुराहट का राज ये है कि जो खातून मुसव्विर के पास मॉडल के तौर पर आया करती थी वो मां बनने वाली थी। जिस लम्हे वो अपने होने वाले बच्चे की तस्वीर में खुश थी, वो लम्हा लियोनार्ड ने हमेशा के लिए रोगनी तस्वीर में महफूज कर लिया और सहर अंगेज तस्वीर को देखकर अक्सर अफराद ने खुदकुशी कर ली। एक मर्तबा ये तस्वीर चुरा ली गई जिस पर सारे फ्रांस में गम और गुस्सा की लहर दौड़ पड़ी। सबसे ज्यादा इस तस्वीर की हिफाजत की जाती है आज से कोई चौथाई सदी कबल, जब अमेरिका की ख्वाहिश पर यह तस्वीर नई दुनिया भेजी गई तो करोड़ों डॉलर में इसका बेमा कर दिया गया, जो बाज़ाते खुद भी एक रिकॉर्ड है। ये दुनिया की सबसे महंगी तस्वीर मानी जाती है। आइए अब आपको हसाबदान तोते के बारे में बताते हैं। दोस्तों, अमेरिका में एक ऐसा तोता मौजूद है जो हैरत अंगेज तौर पर मुनफरिद सेहन रखता है। वो रटी रटाई बातें नहीं करता बल्कि हर सवाल का जवाब खुद सोच समझ कर देता है। इस तोते का नाम एलेक्स है। ये रंगों और छोटी बड़ी चीजों में तमीज कर सकता है। वो तकून, मुरब्बे और मुस्तकिल और दीगर मुख्तलिफ शक्लों में भी फर्क बता सकता है। ये तोता एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर एलिन पेर ब्राग ने 1977 में शिकागो से $400 में खरीदा और खुद उसे बोलना सिखाया था। एलेक्स अमरीकी लहजे में अंग्रेजी बोलता है और इसे अगर एक डब्बा नीला और एक नीली चाबी दिखाई जाए तो इससे पूछा जाए कि इन दोनों में क्या मुमासलत है तो वो बताएगा कि ये दोनों नीले हैं। इसी तरह अगर इसे सुर्ख चाबी और स्याह चाबी में मुमासलत पूछी जाए तो वो जवाब देगा कि ये दोनों चाबियां हैं। इसके अलावा ये तोता जमा और तफरीक के छोटे छोटे सवालात के जवाबात दे सकता है, यानी कि इसे मैथ भी आता है। इसके अलावा प्रोफेसर एरन का ये भी बताना है कि इसने जो पहला लफ्ज कार्क बोला था वो 30 घंटे की तरबियत के बाद बोला था। इस तोते को गुस्सा भी आ जाता है और कभी कभी ये डींगे भी मारता है, यानी काटता भी दिखा देता है। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही हैरान कर देने वाला तोता है। मज़ीद तफसीलात में जाते हैं, लेकिन मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले वो लोग जिन्होंने हमारे चैनल स्पीक आउट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि मज़ीद आने वाले वक्त में जो वीडियोस आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड की जाएं वो आपको वक्त पर मिल सके। दोस्तों, अगर पाकिस्तानी आवाम की बात करें तो पाकिस्तानी आवाम मुख्तलिफ मसाइल में खड़ी दिखाई देती है। कहीं ज़रूरियात ज़िंदगी की उन्हें मुश्किलात का सामना है तो कहीं दहशत गर्दी की वजह से भी बहुत से खानदान डिस्टर्ब दिखाई देते हैं। वहीं एक ऐसा जोड़ा था जिसने ये जवाब बनाकर ऑस्ट्रेलिया चले गए कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी बहुत ज्यादा है। उस शख्स के बारे में कहा जाता है कि वो एक एक्टर था और उसकी शरीके हयात माहिर नफ्सियात थी। पाकिस्तान में वो अपने आप को गैर महफूज बताते थे और उन्होंने इस्लाम का मजहब छोड़ दिया था, यानी वो मुल्हिद हो गए थे और उन्होंने वहां जाकर ऑस्ट्रेलिया में नेशनैलिटी भी हासिल कर ली। जो दो बड़ी वजह बताई जाती हैं वो ये कहा गया कि एक तो दहशतगर्दी और पाकिस्तान में औरतों के साथ जो रवैया रखा जाता है उसकी वजह से उन्होंने ये फैसला किया, जो दर हकीकत एक झूठ पर मबनी है। आगे बढ़ते हैं और अब आपको जनूब मगरिब के एक आइलैंड के बारे में बताते हैं जहां के मुकामी लोगों ने एक बकरे को गवर्नर बना दिया। वहां पर एक मेला सजाया गया जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। वहां पर ताज पोशी की गई और मलका ने उसे ये ताज पहनाया था। और उसके अलावा कहा जाता है कि ये मेला वहां पर क्यों किया जाता है, इसके बारे में ये मालूमात मिली कि वहां फौजी कमांडर की एक बकरी जो है वो वहां से चोरी हो गई थी, जिसके बाद से ये किया जा रहा है। इस मेले के हवाले से मौसीकी, स्टॉल्स और घोड़ों की नुमाइश की जाती है और बहुत से लोग इस फेस्टिवल को दुनिया भर में मनाते दिखाई देते हैं, लेकिन जनूब मगरिब में लोग जमा होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आपको इंडोनेशिया के बारे में बताएं तो इंडोनेशिया आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क है। इसकी आबादी 22 करोड़ बताई जाती है। दोस्तों, इस मुल्क के हवाले से कहा जाता है कि यहाँ के लोग हज में जाने के लिए हर 2
साल बाद उनकी बारी आती है और मुस्लिम तंजीम जो वहाँ हज के हवाले से काम करती है, उनके चेयरमैन ने बताया कि यहाँ की आबादी के लिहाज से 32 लाख लोग जो हैं वो मुंतज़िर दिखाई देते हैं और यहाँ पर जो निज़ाम बनाया गया है उसकी वजह से 37 वर्ष तक इंसान को इंतज़ार करना पड़ता है कि वो हज की सआदत हासिल कर सके। दोस्तों, चीनी की बात यानी चीनी कौम की बात की जाए तो वो हमें पहले पसी हुई दिखाई देती थी, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा आज तरक्की कर ली है। एक वक्त ऐसा था जब जापान के लोगों ने 2 करोड़ अफराद को कत्ल किया था और फिर ये चीन जो है 1950 में बना और इसे पाकिस्तान ने सबसे पहले तस्लीम किया था। पाकिस्तान की एयर एजेंसी PIA जो है उनका जहाज़ यहाँ पर सबसे पहले लैंड हुआ। उसके बाद पाकिस्तानी बैंकर्स जो हैं उन्होंने वहाँ पर उन्हें बैंकिंग का निज़ाम बना कर दिया और आज वो कहाँ पहुँच गए हैं और पाकिस्तान कहाँ मौजूद है। हैरानगी की बात आपको बताते चलें तो ये है कि अमेरिका भी चाइना का मकरूज है। आज चाइना एक सुपर पावर बनकर सामने आ रहा है, तो पाकिस्तान किस पोजीशन में है, इसकी वजूहात आपको क्या लगती हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, चीनी सदर की बात की जाए तो उन्होंने आज तक इंग्लिश नहीं बोली। वो इंग्लिश बहुत खूब जानना चाहते हैं या बोल सकते हैं, लेकिन वो आज तक इंग्लिश में नहीं बात करते, चाइनीज़ में। अगर कोई उन्हें लतीफ़ा भी इंग्लिश में सुना दिया जाए तो वो उस वक्त तक नहीं हंसते जब तक उन्हें चाइनीज़ ज़ुबान में ना बताया जाए कि उनकी अपनी ज़ुबान से मोहब्बत है। आगे बढ़ते हैं, अब आपको थाईलैंड के बारे में बताते हैं कि वहाँ पर एक कछुआ मौजूद था जो जू में था और उसके पेट में 900 से ज़ायद सिक्के मौजूद थे, जिसकी वजह से उसकी हलाकत हो गई। वजह ये बताई गई कि जो लोग जू में विजिट के लिए आया करते थे वो तालाब में सिक्के फेंक दिया करते थे और वो उन्हें खा लिया करता था। वो समझा करता था कि उसे खाने के लिए कोई चीज़ दी जा रही है, लेकिन जब उसकी तबीयत खराब हुई, डॉक्टर ने उसका मुआयना किया तो उन्हें मालूम हुआ कि इसके पेट में 900 से ज़ायद सिक्के मौजूद हैं जिन्हें जंग लग चुका है। जब उन सिक्कों को बाहर निकाला गया तो उनका वजन 5 किलोग्राम से ज़्यादा बताया गया। उसको ऑपरेशन के जरिए निकालने के बाद उसकी हालत बेहतर ना हो सकी और मालूम ये हुआ कि उसके खून में वो जंग के मादनियात जो हैं वो फैल चुके थे, जिसकी वजह से वो इस हालत में पहुंच गया था। दोस्तों, इंसान जब भी किसी से बिछड़ता है तो उसे बहुत दुख होता है, लेकिन जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो उसके पालतू जानवर भी गमज़दा हो जाते हैं। एक घोड़ा था जिसका मालिक उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। जब उसका मालिक मर गया तो वो घोड़ा उसके ताबूत के पास खड़ा रोता रहा और खूब सदमे में दिखाई दिया। लोगों ने जब ये मनाज़िर देखे तो वो हैरान रह गए। वो उसके साथ कब्रिस्तान भी गया और वहाँ पर जाकर भी वो दुखी रहा और अपने पाँव ज़मीन पर मारता रहा और अपने दुख का इजहार करता रहा। इसी तरह दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि एक अमरीकी खातून थी जो शामी सन्यार के पास गई और वहां जाकर वो अपनी माँ की अंगूठी बेचने लगी क्योंकि उसके पास पैसे मौजूद नहीं थे। उसके साथ बच्चे भी मौजूद थे और उसने सन्यार को बताया कि वो ये मजबूरी में बेच रही है क्योंकि उसके पास कोई रकम नहीं कि वो खाना खा सके। उस दुकानदार ने उसको उस अंगूठी के मालियत पैसे दिए और अंगूठी भी वापस लौटा दी, जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हुई। उसने कहा कि मैं ये नहीं ले सकती क्योंकि मैं ये फ़रोख्त करने आई हूँ। तो वो उस मुसलमान जो शख्स था उसने कहा कि ये आपकी माँ की आखिरी निशानी है, इसलिए आप इसे अपने पास रखें, ये आप पैसे भी रख लीजिए, ये मेरा तोहफा है। उसके बाद वो कहने लगा कि अगर आपने दोबारा कभी इस अंगूठी को बेचना हुआ तो मेरे पास ही आइएगा। वो बच्चे और वो खातून वहाँ पर रोने लग गए। आगे बढ़ते हैं, अब आपको बताते हैं, अगर आप ओलंपिक के शौकीन हैं तो आपने ये बात नोट की होगी कि जब कोई खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीतता है तो वो उस मेडल को अपने दांतों में चबाता दिखाई देता है। आखिर इसकी क्या वजह है? माजी में देखा जाए तो वो इसलिए चबाया जाता था ताकि चेक किया जा सके कि ये सोना असली है या नकली। लेकिन यहाँ क्या माजरा है? दोस्तों, बताया ये जाता है कि जो फोटोग्राफर हैं जो उनकी तस्वीर वहाँ उतार रहे होते हैं वो उन्हें ऐसा करने को कहते हैं। उन्हें कहते हैं कि वो कुछ अलग करके दिखाएं, तो उनके पास सिर्फ एक मेडल ही मौजूद होता है, तो वो उसे अपने दांतों में दबा लेते हैं और एक पोज बनाते हैं जिस पर फोटोग्राफर जो है वो उनकी तस्वीर उतार लेता है। तो ये जो है एक ओलंपिक में जो खिलाड़ी जीतने के बाद पोज करते हैं उसकी असल वजह ये बताई जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपके साथ मुख्तलिफ किस्म के फैक्ट शेयर किए। उम्मीद करते हैं कि आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्पीक आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलिए ताकि मजीद आने वाले वक्त में जो वीडियोज़ आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड की जाएँ
ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے اور آپ ان سے مستفید ہو سکیں، جن میں مختلف ٹاپکس کے حوالے سے ویڈیوز موجود ہوں گی۔ تو دوستو بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے، کمنٹ سیکشن میں فیڈ بیک دیجئے گا۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت، اپنا خیال رکھیے، اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔